नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। ट्रैक्टर परेड, वायलेंस, देशद्रोह और यूएपीए के तहत केस दर्ज, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल करेगी जांच। जी हां दोस्तों, दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा की साजिश और आपराधिक मंसूबों की जांच करेगा। अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि किसान नेताओं के साथ बनी सहमति को दरकिनार करने की पूर्व नियोजित तथा सोची समझी योजना थी ताकि गणतंत्र दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार को शर्मिंदा करा जा सके। पुलिस ने एक बयान में कहा है कि स्पेशल सेल 26 जनवरी को हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना की साजिश और आपराधिक मंसूबों की जांच कर रही है। इसके साथ ही दोस्तों पुलिस ने कहा है कि आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं और गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम के प्रावधानों तथा भारतीय दंड संहिता की राजद्रोह से संबंधित धाराओं के तहत जांच की जा रही है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ यूपी सरकार का सख्त एक्शन, बॉर्डर खाली करने के दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, गणतंत्र दिवस के मौके पर देश की राजधानी में किसानों द्वारा की गई हिंसा के बाद केंद्र सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। गुरुवार की सुबह से ही दिल्ली के सभी बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिए गए हैं। अब सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि किसानों के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। सूत्रों का कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार एनसीआर समेत अलग अलग जिलों में चल रहे किसानों के धरने को खत्म कराएगी। योगी सरकार ने धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों को जिले की बॉर्डरों से हटाया जाने का आदेश दिया है। न मानने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इससे लेकर सभी जिला अधिकारी व पुलिस कप्तानों को सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं। गृह विभाग की तरफ से सभी अधिकारियों को इसके निर्देश दे दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। ममता बनर्जी सरकार एग्रीकल्चर लॉज के खिलाफ लाएगी प्रस्ताव, ये 5 राज्य कर चुके हैं पास। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव लाएगी। बंगाल सरकार विपक्षी कांग्रेस और वाम मोर्चे को लेकर इस मुद्दे पर साथ लाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा है कि समिति की बैठक में इस पर चर्चा नहीं हुई है। वहीं बीजेपी ने कहा है कि वह इस प्रस्ताव का विरोध करेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्षी दल कांग्रेस और वाम मोर्चा इस प्रस्ताव को नियम 185 के तहत लाने की मांग कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि इस विषय पर 2-2.5 घंटे तक चर्चा होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ममता बनर्जी सरकार द्वारा साल 2014 में लाए गए एक और कृषि कानून को भी निरस्त किए जाने की मांग की है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। दिल्ली वायलेंस के लिए शिवसेना का केंद्र सरकार पर निशाना, राकेश टिकैत का किया बचाव। जी हां दोस्तों, शिवसेना के मुखपत्र सामना में किसान आंदोलन और दिल्ली हिंसा को लेकर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया गया है। सामना में राकेश टिकैत का बचाव किया गया है। सामना में यह भी लिखा गया है कि हिंसा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई सरकार करे। शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है कि राकेश टिकैत द्वारा किसानों से हाथ में लाठी लेने का आह्वान करते ही वह देशद्रोही ठहरा दिया गया, लेकिन गोली मारो और खत्म करो जैसे भड़काऊ भाषण देने वाले संत आज मोदी मंत्रिमंडल में है। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेताओं की भाषा रक्तपात और हिंसाचार वाली है, लेकिन टिकैत द्वारा हाथ में डंडा लेकर मोर्चे में शामिल होने की बात कहते ही सरकार बिफर पड़ी। किसानों के हाथ में हल, ट्रैक्टर और डंडे नहीं होंगे तो और क्या होंगे। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। नए कृषि कानूनों के समर्थन में उतरी मशहूर अर्थशास्त्री, बताया किसानों को क्या मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, देश में नए कृषि कानूनों को लेकर विवाद चल रहा है। पंजाब समेत कई राज्यों के किसान इसका विरोध कर रहे हैं। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथ ने नए कृषि कानूनों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि नए कृषि कानूनों में किसानों की आय बढ़ाने की क्षमता है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि देश के छोटे किसानों को सामाजिक सुरक्षा देना भी जरूरी है। गीता गोपीनाथ ने कहा है कि भारत में कृषि और बुनियादी ढांचों में सुधार की जरूरत है।
नए कृषि कानून खास तौर पर विपणन से संबंधित है। इससे किसानों को अपने उत्पादों के लिए बड़ा बाजार मिलेगा। हमारा मानना है कि इससे किसानों की आय बढ़ सकती है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद पर दिया विवादित बयान, कहा यहां नमाज पढ़ना है हराम। जी हां दोस्तों, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अब अयोध्या में बनने वाली मस्जिद को लेकर विवादित बयान दिया है। ओवैसी ने कहा है कि यहाँ नमाज पढ़ना हराम है। इसके बाद मस्जिद ट्रस्ट ने पलटवार किया और सचिव और इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन के अतहर हुसैन ने इसे राजनीतिक एजेंडे से जुड़ा बताया है। असदुद्दीन ओवैसी ने कर्नाटक के बीदर में सेव कॉन्स्टिट्यूशन सेव इंडिया कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद इस्लाम के सिद्धांतों के खिलाफ है, उसे मस्जिद नहीं कहा जा सकता। इस लिहाज से इसके निर्माण के लिए डोनेशन देना और वहां नमाज पढ़ना दोनों ही हराम है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। कोरोना संकट की मार, असंगठित क्षेत्र में 22% महिलाओं का छिन गया रोजगार। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के कारण हुए लॉकडाउन को भले ही कई क्षेत्रों से हटा लिया गया हो, लेकिन असंगठित क्षेत्र भीषण त्रासदी के समय से गुजर रहा है। पिछले साल अक्टूबर दिसंबर के दौरान असंगठित क्षेत्र की 22% महिला वर्कर्स की जॉब चली गई है। ये बात अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के सर्वे में सामने आई है। हालांकि लॉकडाउन के दौरान असंगठित क्षेत्र के लगभग 70% पुरुष और महिलाएं काम से बाहर थे, लेकिन रिकवरी महिलाओं की तुलना में पुरुषों में कहीं बेहतर है। 15% पुरुष वर्कर्स की तुलना में 22% महिला वर्कर्स काम से बाहर हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। इंटरनेशनल फ्लाइट पर इस तारीख तक जारी रहेगा बैन, सरकार ने जारी किया सर्कुलर। जी हां दोस्तों, सरकार ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर लगे प्रतिबंध को जारी रखने का फैसला किया है। अब यह बैन आगामी 28 फरवरी तक जारी रहेगा। डीजीसीए ने इस मुद्दे पर एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि 28 फरवरी तक इंटरनेशनल कॉमर्शियल फ्लाइट्स पर भारत से जाने और भारत आने पर बैन रहेगा। हालांकि यह बैन कार्गो ऑपरेशन और डीजीसीए अप्रूव्ड फ्लाइट्स पर लागू नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों, दिल्ली एनसीआर समेत इन राज्यों में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। जी हां दोस्तों, दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में लोगों को सर्दी से राहत मिलने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली में सर्दी का ये सिलसिला पिछले कई दिनों से जारी है और मौसम विभाग की माने तो आने वाले हफ्ते में भी हालत यही रहने वाली है। आने वाले दिनों में दिल्ली में पारा और गिरेगा। न्यूनतम तापमान 3 से 4 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। तापमान में गिरावट के साथ साथ पूरा दिल्ली एनसीआर कोहरे की चादर में ढका रहेगा। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 3 और अधिकतम तापमान 20 डिग्री तक रहने के आसार हैं। इसी के साथ साथ अगले 2 दिनों के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर ग्राउंड फ्रॉस्ट की स्थिति की भी संभावना है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली एनसीआर में लगातार ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी है और शुक्रवार को भी दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में ठंड का ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव। तो दोस्तों, भारतीय बाजारों में आज सोने के भाव में गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने के भाव में 109 रुपए प्रति 10 ग्राम की कमी आई। वहीं चांदी के दाम में भी मामूली कमी दर्ज की गई। आज चांदी में महज 146 रुपए प्रति किलोग्राम की गिरावट आई है। पिछले कारोबारी सत्र के दौरान दिल्ली सराफा बाजार में सोना 48,292 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, तो वहीं चांदी 65,177 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। अमेरिका में बेकाबू होती जा रही है कोरोना महामारी। 20 फरवरी तक मौतों का आंकड़ा 5.14 लाख होने का अनुमान। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहे अमेरिका में इस घातक वायरस का कहर बेकाबू होता जा रहा है। यहां 20 फरवरी तक कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 5,14,000 होने का अनुमान लगाया गया है। इससे देश में अब तक 4,26,000 से ज्यादा पीड़ितों की जान जा चुकी है। 2,55,00,000 से अधिक संक्रमित पाए गए हैं। दुनिया के किसी भी देश में कोरोना से न तो इतनी मौतें हुई है और न ही इतनी बड़ी संख्या में पीड़ित पाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। 5 दिन में सेंसेक्स अपनी ऊंचाई से 3,300 अंक टूटा। निवेशकों के 10 लाख करोड़ स्वाहा।
जी हाँ दोस्तों, जैसे जैसे आम बजट की तारीख नजदीक आती जा रही है, शेयर बाजार अपनी ऊंचाइयों से औंधे मुंह गिर रहा है। आज लगातार 5वें दिन है जब बाजार में तेज गिरावट देखने को मिली है। सिर्फ 5 दिनों में ही बीएसई पर निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए स्वाह हो चुके हैं, जबकि कुछ दिन बाद ही 1 तारीख को देश का बजट पेश किया जाएगा। बीएसई सेंसेक्स ने आज 47,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर भी तोड़ दिया। सेंसेक्स ने 21 जनवरी को 50,184 का लाइफ टाइम हाई यानी उच्चतम स्तर छुआ था। उस ऊंचाई से सेंसेक्स 3,300 अंक नीचे फिसल चुका है। जहां तक निफ्टी की बात है तो निफ्टी भी अपने उच्चतम स्तर 14,753 से करीब 936 अंक नीचे आ चुका है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। फरवरी में 8 दिन बंद रहेंगे बैंक। ब्रांच जाने से पहले चेक कर ले छुट्टियों की लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको बैंक से जुड़ा फरवरी के महीने में कोई काम है तो उससे पहले आप छुट्टियों की लिस्ट जरूर चेक कर लें, क्योंकि फरवरी महीने में बैंक पूरे 8 दिन बंद रहेंगे। तो आप बैंकिंग कामकाज निपटाने से पहले यह लिस्ट जरूर देख लें। फरवरी में बैंकों की छुट्टियां अलग अलग राज्यों में उनके त्योहारों के आधार पर है। आरबीआई की ओर से साल भर छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस लिस्ट के मुताबिक साल 2021 में बैंक पूरे 56 दिन बंद रहेंगे। आपको बता दें इसमें रविवार और शनिवार की छुट्टी भी शामिल है। और फरवरी में किस किस दिन बैंक बंद रहेंगे इसकी जानकारी हमने नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जिसे देखकर आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। बाइडेन ने सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ रक्षा समझौतों पर लगाई रोक। यूएस नहीं बेचेगा F-35 फाइटर जेट। जी हां दोस्तों, अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ट्रंप प्रशासन का एक और फैसला पलटते हुए सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात के साथ हुए रक्षा समझौतों पर रोक लगा दी है। अमेरिका ने कहा है कि वह ट्रंप के कार्यकाल में हुए सौदों की व्यापक समीक्षा कर रहा है, लिहाजा इस दौरान हथियारों की बिक्री नहीं की जाएगी। इन समझौतों में यूएई के साथ अमेरिका के सबसे घातक F-35 फाइटर जेट की डील भी शामिल है। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। ट्रेनों में आपकी प्राइवेसी का रेलवे रखेगा खास ख्याल। स्मार्ट विंडो का बनाया प्लान। जी हाँ दोस्तों, भारतीय रेलवे पिछले कुछ समय से लगातार यात्रियों को बेहतर सुविधा देने पर फोकस कर रही है। इसी दिशा में रेलवे ने स्मार्ट विंडो सिस्टम लगाने का फैसला किया है, जो प्राइवेसी और कंफर्ट पर फोकस करेगा। इसकी शुरुआत नई दिल्ली हावड़ा राजधानी से हुई है, जिसमें फर्स्ट क्लास एसी डिब्बों में स्मार्ट विंडो लगाई गई है। स्मार्ट विंडो लगने के बाद ट्रेन के भीतर लाइट बंद करने के बाद बाहर से कोई रोशनी नहीं आ पाएगी और न ही प्लेटफॉर्म पर खड़ा कोई व्यक्ति आपके कंपार्टमेंट में ताक झांक कर पाएगा। यही नहीं, रास्ते में तमाम तरह की लाइटें आने से भी लोगों को परेशानी होती है, लेकिन एक बार स्मार्ट विंडो सिस्टम ऑन कर दिया जाएगा तो न तो बाहर से कोई आवाज आएगी, नहीं बाहर से कोई रोशनी आएगी। ऐसे में यात्रियों को न तो कोई दिक्कत होगी और न ही उन्हें प्राइवेसी की चिंता करनी होगी कि बाहर से कोई झांक तो नहीं रहा। फिलहाल यह सुविधा नई दिल्ली हावड़ा राजधानी ट्रेन के AC1 कोच में दी गई है। जल्द ही रेलवे इस सेवा का अन्य ट्रेनों में भी विस्तार करेगी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। बुढ़ापे में पेंशन की टेंशन खत्म। 1 अप्रैल से शुरू होगी सरल पेंशन योजना। जी हां दोस्तों, 1 अप्रैल से आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव हो सकता है। बीमा नियामक IRDAI ने बीमा कंपनियों को सरल पेंशन योजना 1 अप्रैल से लागू करने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बीमा कंपनियां 1 अप्रैल 2021 से सरल पेंशन योजना शुरू करने जा रही है। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण ने जीवन बीमा कंपनियों को इसके लिए निर्देश जारी किए हैं। सरल प्लान के तहत बीमाकर्ता के नाम से सिर्फ 2 वार्षिक विकल्प रहेगा। IRDAI के दिशा निर्देशों के मुताबिक सरल पेंशन योजना में न्यूनतम वार्षिकी राशि 1,000 रुपए प्रति महीने, 3,000 रुपए प्रति महीने और 6,000 रुपए प्रति छमाही या फिर 12,000 रुपए सालाना होगी। IRDAI ने कहा है कि सामान्य सुविधाओं और मानक नियमों और शर्तों के साथ व्यक्तिगत तत्काल एन्युटी लॉन्च करना बेहद जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि IRDAI की इस पहल से उपभोक्ताओं के लिए प्लान का चुनाव करना पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा। IRDAI की गाइडलाइन के मुताबिक पॉलिसी शुरू होने के तारीख से 6 महीने के बाद किसी भी समय पॉलिसी सरेंडर की जा सकती है।
तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर किस जगह पे स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।